गाइस, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ लिया होगा, हम बात करेंगे बीएड वर्सेस बीटीसी विवाद के लिए। जैसा पता है 6 महीने होने वाले हैं। आप सबको इस का बहुत बेसब्री से इंतजार है कि क्या होगा इसका ऑर्डर। जैसा पता है आपको, लास्ट इसकी सुनवाई 12 जनवरी को हुई थी और 21 को ऑर्डर रिजर्व हुआ था। और ये आपके 2021 से ही केस चल रहा है, जिसमें जोधपुर हाईकोर्ट से ये सारा मामला उठा था। जो एनसीटी ने बोला था कि बीएड को हम शामिल करेंगे, उस पर उंगली उठाई गई थी। जैसा पता है एनसीटी के द्वारा बीएड को 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके एलिजिबल था, तो वहां पर बीएड धारकों को निकाल दिया गया था। वहीं से ये विवाद पूरा छिड़ गया। जो अब इसका फैसला कब तक होगा, देवेश शर्मा जी द्वारा क्या टीप जारी हुआ है, तो जैसा आपको पता है बीएड के तरफ से देवेश शर्मा जी पल पल की खबर दे रहे हैं और वो पल पल की अपडेट रख रहे हैं। तो उनके द्वारा जो ट्वीट जारी हुआ है हम उसको देखेंगे। इससे पहले चैनल पर नहीं आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। आपको सारी समय से अपडेट बिल्कुल ऑथेंटिक यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर जैसे ही विवाद का केस क्लियर हो जाता है तो फिर हम यूपी टेट और सुपर टेट की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कराएंगे और आपको सारे नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो समय से आपको नोटिफिकेशन मिले और हम सारे जो नोट्स प्रोवाइड कराएंगे वो भी मिले। जैसा आपको पता है आपका 12 जुलाई को 6 महीने पूरे हो रहे हैं। कोई भी जो केस होता है या तो 90 दिन का टाइम लेता है या फिर 6 महीने का ज़्यादा ज़्यादा। जैसा आपको पता है ये जो विवाद है ये बहुत बड़ा विवाद है, तो इसलिए इसको 6 महीने का लग गया। पहले यही उम्मीद जताई जा रही थी 90 दिन में आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। अब छुट्टियां हो गई थी, लेकिन 3 जुलाई से आपकी सारी सुप्रीम कोर्ट खुल रही है। तो देवेश शर्मा जी द्वारा ट्वीट जो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से 3 से 17 जुलाई के बीच ऑर्डर आने की पूरी संभावना है। 17 जुलाई को अध्यापक सीधी भर्ती 2020 लेवल 1 की सुनवाई है। समय आपके धैर्य की परीक्षा ले रहा है। तो इसका मतलब आपका 17 जुलाई तक आने की पूरी पूरी संभावना नहीं, पूरी है कि हाँ आ जाएगा आपका। जैसा आपको पता है इसकी वजह से आपकी मध्य प्रदेश की भर्ती पर भी हो रहा है, आपकी रीट की भी, और आपका मेन केवीएस की जो भर्ती हुई है जिसमें बीएड को शामिल तो कर दिया गया है, उसके बहुत सारे उठ रहे हैं कि केवीएस का रिजल्ट कैंसिल हो गया। नहीं, आपका जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था जो बीएड है वो उसी के अधीन होगा। जैसा आपको मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था, केवीएस ने 2 लिस्ट जारी की हैं, एक में बीएड और बीटीसी दोनों विद्यार्थियों को लिया है और एक में केवल बीटीसी को। जैसे ही फैसला आ जाएगा तुरंत ही 2-3 दिन में आपका रिजल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने लिस्ट वगैरह सारी तैयार की हुई है। और जैसे ही अगर बीएड को शामिल किया गया तो वो बीएड और बीटीसी दोनों को मिला के जो लिस्ट बनाई है उसे जारी कर देंगे, और अगर बीएड को शामिल नहीं किया गया तो बीटीसी वाली लिस्ट जारी कर देंगे। तो आपकी वैसे तो यही बोला जा रहा है कि आपका इस महीने जुलाई में आपका फैसला आ जाएगा, और जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। जैसा आपको पता है ये सारा मामला जोधपुर हाईकोर्ट से उठा है। मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे राज्यों में बीएड को शामिल किया गया है, लेकिन वो सबको इसी उस पर बेस पर किया गया है कि जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट के अधीन होगा। जैसा पता है आपको एनसीटी के द्वारा केवल 6 महीने का ब्रिज कोर्स करके ही बीएड शामिल हो सकता है। और आपको पता है अब आगे 2000 जो एनईपी 2020 के द्वारा बीएड ही शामिल होगा। 2030 तक आपके डीएलएड कोर्स सारे बंद हो रहे हैं। आपने देखा होगा कई स्टेट्स में बंद भी हो गया है और कई स्टेट्स में बीएड डीएलएड में बीएड शामिल कर दी है। तो अब आपका आगे वैसे बीएड ही मानने होगा, लेकिन जिन्होंने बीटीसी किया है उनके लिए भी न्याय होगा। जब वो लाखों रुपए खर्च करके स्टूडेंट्स बीटीसी कर रहे हैं, हो सकता है दोनों तरफ से रास्ता निकाला जाए। जो भी रास्ता होगा सुप्रीम कोर्ट सोच समझ कर करेगी, बीएड को शामिल करेगी तो भी बीटीसी वालों के लिए कुछ ना कुछ निकालेगी, और अगर बीएड को बाहर कर दिया तो भी कुछ ना कुछ हल निकाल कर ही करेगी। ऐसे एक तरफा पक्ष नहीं लेगी। अगर एक तरफा पक्ष लेना होता तो अभी तक फैसला आ जाता। 6 महीने का समय इसलिए ही लिया गया है। तो जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। देवेश शर्मा जी द्वारा समय समय पर जानकारी दी जा रही है, आप बने रहिएगा। और जो 27 तारीख को बैठक है, आप उसके लिए ट्वीट कैंपेन जरूर कीजिए। जब तक आप ट्वीट कैंपेन नहीं करेंगे आपकी भर्ती नहीं आएगी, क्योंकि 2023 भी निकला जा रहा है। अगर 2023 निकल गया तो समझ लीजिए 5 साल के लिए आपकी भर्ती फिर चली गई। तो ये फैसला तो जुलाई में आ ही जाएगा, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कीजिए फैसला आते ही आपका यूपी टेट और सुपर टेट का नोटिफिकेशन जारी हो जाए और नया आयोग के द्वारा अगर होना है नया आयोग बन जाए। जब तक सारे छात्र एकजुट होकर नहीं आएंगे, लाखों करोड़ों छात्र हैं, जब तक एक साथ जुट होकर नहीं होंगे तब तक आपकी वैकेंसी नहीं आएगी। आपने देखा है बिहार में भी निकल गई, सारी जगह निकल ली है, एक यूपी में ही नहीं निकली है, जिसमें लाखों पद खाली पड़े हैं और इनके लिए पद ही खाली नहीं है। तो जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट
देते रहेंगे, आप बस बने रहिएगा। और कोई कमेंट है, कोई क्वेरी, आपको क्या लगता है कि फैसला आएगा नहीं और किसके पक्ष में होगा, तो अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप किसी और की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी और सब्जेक्ट की चाहते हैं, पहले सीटेट वगैरह की या और किसी की, तो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।